नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक ऐसा टॉपिक लेंगे जिस पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ और आप लोग भी डिफरेंट चैनल पर जाकर देखते हैं। वो है विवाह रेखा। इसको विवाह रेखा और रेखाएं क्यों बोला जाता है, पहले तो ये भी समझेंगे। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं, मैंने वीडियो बनाया विभिन्न प्रकार की विवाह रेखाएं, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया कि आपका 7 जन्म का रिश्ता होता है, वो कहाँ से निकलती है, ये है वो है, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न, यानी हमें पहले बुद्ध पर्वत को हम समझ ही नहीं पाए, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर। जिसकी जो मर्जी आए बना सकता है, पर लेकिन हम सीखने आए और परफेक्शन के साथ सीखने आए। ठीक है, परफेक्शन के साथ सीखने आए। तो सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, जिसमें आप मात ना खा सके। ठीक है, देखो ये एरिया है हमारा, ये एरिया है हमारा बुध का। ठीक है, इसे मैंने बुध का एक प्रेमिसेस बोल दिया। ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक प्रेमिसेस है। ठीक है, समझ आ गई। मैं अब इसे मिटाकर आपको समझाता हूँ। एक ये चीज़ करी, एक ये चीज़ करी। अब आपको क्या समझ में रखना है अपने मन में कि विवाह की रेखाएं होती कौन सी, और इसको ये कहाँ से शुरू होती है, और इसको कैसे इसका स्केच बनाया जाता है। स्केच, हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका एक स्केच बनता है, हर चीज़ का एक स्केच बनता है, और उसके ऊपर से ही हमें सारी चीज़ें मैथ्स में सीखते हैं। पहले एक ग्राफ पेपर होता है, उस पर सीखा जाता है। ठीक है, क्या करना है, ज्योमेट्री में होता है नहीं होता। तो हमने क्या करा, इसको ऐसे बांट दिया, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 भागों में हमने इसे डिवाइड कर दिया। समझते रहिए। मैंने क्या करा, यहाँ पर ये तो पहला भाग हो गया, ये वाला। अब मैं खड़ी रेखा से आपको बता रहा हूँ पहला भाग। ठीक है, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, इधर से चलूँगा। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। ठीक है, एक सेकेंड, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। इसे मत छूना, आप इसे भूल जाओ। मान के चलो ये यहाँ पीछे से आ रही है, ऐसे आ रही है। ठीक है, ये यहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है। और ये है चौथा भाग, 1 2 3 4। ठीक, ये समझ आई। ठीक, अब आपने क्या करना है, जो बिल्कुल अच्छी रेखा होती है विवाह रेखा, उसको ये भूल जाओ। अभी मैं ABC से सिखा रहा हूँ ना, इस वाले को जहाँ क्रॉस लगाया है ना, इसे ये भूल जाओ। आप भूल गए आप। अब मान के चलो ये पीछे से रेखा आई और यहाँ तक आ गई, पीछे से रेखा आई यहाँ तक आ गई, पीछे से रेखा आई यहीं ख़त्म हो गई, ये यहाँ हो गई, कोई यहाँ हो गई, कोई इधर हो गई। ये सब विवाह रेखाएं हैं, यानी प्रेमिसेस जो है वो यहाँ तक कहलाई जाती है। एक पार्ट वन। अभी क्रॉस वाले की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ की कर रहे हैं। इसे मिटाकर अब वैसे समझाता हूँ। देखो, यहाँ से एक रेखा गई, ये एक लास्ट एक रेखा है। ठीक है, ये यहाँ नहीं, यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी प्रेमिसेस है, और हम यहाँ पर आकर रुक गए। ठीक है, दूसरी एक रेखा विवाह रेखा, एक इतनी भी हो सकती है, एक इतनी भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ये इतनी भी हो सकती है, और एक ये टच भी हो सकती है, ये यहाँ पर। ठीक है, ये टच वाली जो है अभी हम नहीं समझे, ये लास्ट है ना, 4 नंबर की है।
हम इसे नहीं समझ रहे। ये क्रॉस लगाया हुआ था जहाँ पर मैंने, ये वो रेखा है। ठीक, तो पहली बात तो हमने समझी कि ये तीसरे भाग तक, चौथे भाग को छोड़कर तीसरे भाग की सारी रेखाएं ये विवाह रेखा होती हैं। ठीक है, अब हमने समझा था शुरुआत में कि इसको 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये जो चौथी वाला भाग है ये विवाह रेखा नहीं होती। अच्छा सर, ये विवाह रेखा नहीं होती? नहीं, ये विवाह रेखा नहीं। सर ये क्या होता है? ये होता है हमारी बोलचाल जो होती है ना व्यक्ति की। कुछ लोग हक ला के बोलते हैं, कुछ लोगों में शर्म होती है, कुछ लोग थोड़ा सा दब कर रहने की वजह से अपनी बातों को सामने नहीं रख पाते। ऐसा होता है ना, नहीं रख पाते हैं। तो ये वो होता है उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं, अगर कहूँ, भाषा की असफलता होती है। असफलता, भाषा की असफलता। ठीक है, इसको इतना समझना। अब मैंने इस पे एक क्रॉस लगाकर इसे मैंने कहा ये नहीं है रेखा, विवाह रेखा। अब मान के चलो यहाँ पर एक क्रॉस आ जाता है, एक ये क्रॉस, अभी मैंने यहाँ पर क्रॉस लेके चला हूँ और इसको मैं पॉज करके समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके 2 मतलब, एक इसी के साथ मतलब था और एक और मतलब था। मैं समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब और इस रेखा का मतलब सेम, एक अक्षर में समझे कि ऐसे व्यक्ति को स्किन डिजीज़ होगी। इस वाली रेखा पर आ गई तो ये स्किन डिजीज़ भी होगी, सांस की प्रॉब्लम होगी, फेफड़ों की प्रॉब्लम होगी, नसों की, हाथ की नस की प्रॉब्लम जरूर होगी, गूंगापन भी हो सकता है और बुढ़ापे में जाकर उसके कानों की सुनाई भी कम दे सकता है और मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। ये चीज़ समझ आई? अब मिर्गी के दौरे, अब समझो ये क्या चक्कर है। इस क्रॉस को उठाकर सबसे पहले मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इस क्रॉस को उठाकर यहाँ रख देता हूँ। ये किसके लिए मिर्गी के दौरे होंगे? आपकी पार्टनर के लिए। अगर मेल है तो उसकी पत्नी के को दौरे पड़ सकते हैं, पति और पत्नी के हों तो पति के पड़ सकते हैं, बेशर्त वो रेखा हृदय रेखा से टच होनी चाहिए। सर ये क्या चक्कर है कि हृदय रेखा से क्यों टच होनी चाहिए? इसके पीछे क्या हृदय, क्या है? देखो, सबसे पहले समझो शादी की रेखा का कंसर्न हृदय की रेखा के साथ क्यों है और ये पर्वत क्यों इम्पोर्टेंट होता है शादी के लिए। कोई भी सूर्य पर्वत पर कोई भी फॉर्मेशन अगर ट्रायंगल इस पे टच है तो आपका प्यार है। विवाह रेखा, रेखाएं प्रेम को बताती हैं, प्रेम के संबंध को बताती हैं, इसलिए हृदय पे टच होना जरूरी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो मैं सूर्य पर्वत का समझाता हूँ ना, तो वो प्यार जो है वो कैसे आपका बढ़ता है या कम होता है या डिस्टर्बेंस होता है, तो वो हमें सूर्य पर्वत, हम अभी सूर्य पर्वत के बारे में नहीं समझ रहे, हम केवल इसके बारे में समझ रहे हैं। ठीक सर, यहाँ पर कुछ लोगों के हाथ में 2-2 रेखाएं होती हैं, कोई 3-3 भी होती हैं और धारणा ये होती है कि उनका अफेयर होगा और उनका क्या है। क्या इसको इस तरीके से समझना चाहिए? ये हमारे समुद्र शास्त्र में बहुत तरीके से वर्णन किया गया है, लेकिन हमें उसकी तह तक पहुंचना है। देखो, ये प्रेम को बताती है। विवाह रेखाओं का मतलब क्या है? प्रेम, प्रेम। अब एक तो होता है पत्नी से प्रेम, एक होता है हमारे हृदय रेखा के से टच चीज़ें हो रही हैं अगर,
हृदय रेखा से टच हो रही है कोई लाइन, हमें पता कैसे लगे कि कौन सी रेखा पत्नी की रेखा है और कौन सी आधारित प्रेम रेखा है? सर ये आधारित प्रेम रेखा क्या होता है? देखो, कोई भी रेखा जिस पर ये रेखा पतली सी रेखा आकर यूं हो जाए वो पत्नी की रेखा कहलाती है। अब इसे मैं 21वीं सदी के बारे में नहीं कह रहा, मैं 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ, 18वीं सदी की बात कर रहा हूँ, 17वीं सदी की बात कर रहा हूँ, जब या उससे पहले जब ये शास्त्र लिखा गया था। तब क्या था, बहुत देखो इसमें मैं सारी चीज़ खुल के बता सकता हूँ ना, आप लोगों को समझा सकता हूँ, क्योंकि टीचिंग केमिस्ट्री है तो मुद्दे भी थोड़े से डेलिकेटेड आएंगे। अब वहाँ पर इतना खुला सेक्स नहीं हुआ करता था, इतना खुलापन नहीं हुआ करता था। तो क्या होता था कि ये मान लिया जाता था कि जो रेखाएं इस रेखा को टच कर लेती हैं वो पत्नी की रेखाएं, ठीक है, पत्नी की रेखाएं। लेकिन अब क्या करें, अब बट नेचुरल है, एक लड़का लड़की हॉस्टल रहते हैं और थोड़ी सी चीज़ें झुकाव होता है, कुछ होता है, रिलेशन बन जाता है, तो वो कैसे पता करेंगे भाई? वो पत्नी का दर्जा देखो, वो सूर्य पर्वत बता देगा, लेकिन यहाँ एक इंडिकेशन मिल जाती, यहाँ मिल जाती हैं। जब पतली पतली रेखाएं यहाँ से, जब आपकी रेखा यहाँ ख़त्म हो गई हैं, ये क्या करने आ गई थी? इनका क्या काम है? बहुत पतली, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये खड़ी रेखाएं की जो जैसे आप तरक्की की मेडिकल स्टिग्मा लाइन ना, वो नहीं कर रहा मैं, तो इसकी बारीकियाँ समझा रहा। तो पकड़ लो आप कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पहली बात, इसे थोड़ा सा कम शब्दों में समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पर और रेखाएं भी हैं। ये क्या मतलब है? एक रेखा तो ये भी थी और एक रेखा ये भी आ गई, और किसी किसी की एक और रेखा भी होती है, 3 रेखाएं भी हो। अब क्या समझें? इसे आधारित रेखा, प्रेम रेखा भी बोलते। इसमें पत्नी का काम नहीं आएगा, याद रख लीजिए, इसमें पत्नी का नहीं आएगा। इसमें आपके कहीं ना कहीं मान के चलो कुछ ऐसे रिश्ते जिसके सोच आपकी बनती है कि मैं इसे बनाऊं अपना, पर लेकिन बन नहीं पाता। इन्फैक्चुएशन कह लो या कुछ और कह लो, या आधारित जिसे कहते हैं प्रेम। ये आधारित प्रेम रेखा कौन सी होती है? आधारित प्रेम रेखा होती है, सपोज मान के चलो, जिसमें जिम्मेदारियां आती हैं, जिसमें जिम्मेदारियां आती हैं। मान के चलो ये तो हिंदू धर्म, ये तो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में क्या करते हैं, हमें केवल एक ही पत्नी के साथ हमें अपना ज़िंदगी बितानी है। दूसरे कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता है, पाश्चात्य कम्युनिटी में भी ऐसा नहीं होता है। वो रख सकते हैं, लोग 2-2 या 3-3 शादी कर सकते हैं। उनमें क्या कारण था कि आधारित रेखाओं को बीच में क्यों डाल दिया गया? यानी ना चाहते हुए भी आपको उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो वो क्या बन गई? वो भी वो रेखाएं बन गई। आप समझ रहे? एक के तो रिलेशन चला और टूट गया। अब आपको तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर अब हमारा रिलेशन चलेगा या टूटेगा, या ये आधारित रेखा है, या हमारी दूसरी तीसरी शादी होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए तो सबसे बढ़िया कुंज रेखा, और वो है अभी तो एपिसोड शुरू हुआ है डियर, अभी तो चलने दो। तभी तो कहा है समुद्र शास्त्र कन्फ्यूजन का कारक बनता है, और अच्छा टीचर इसी कन्फ्यूज़न को दूर करता है। ठीक है, तो हमें तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए पामिस्ट्री हीलर
चीज़ों को समझाएगा। ठीक है ना। तो अभी इस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर आधारित रेखाएं भी हैं, और वो रेखाएं भी हैं जिससे हमारा इन्फेक्चुएशन हुआ और हमने कुछ चीज़ें उनके साथ जीवन कुछ टाइम के लिए रखा और उसके बाद छोड़ दी गई, छूट गई। ठीक है, वो भी समझा अभी हमने। अभी समुद्र शास्त्र है, लेकिन अब इसे फिल्टर भी तो करना है, हमारा काम भी तो फिल्टर करने का है ना। मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक, अब चौथा नंबर पर आकर घड़ी रुक जाती है और ये रेखा यहाँ पर आकर टच हो जाती है जिसे मैंने छोड़ दिया था। आपने देखा होगा, हम सबकी मेंटालिटी होती है दो कलाइयों, ये दो हाथों में चांद को मिलाना, दोनों हाथ मिलाकर खड़े हो जाते चांद। अरे हमारा पार्टनर बड़ा सुंदर होगा, बड़ा सुशील होगा, ऐसे ऐसे कहते हैं ना। तो वो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ। इसने चौथे नंबर इसकी प्रेमिसेस पर आकर रुक गई। सुशील औरत मिलेगी, धैर्यवान मिलेगी। आप कहो, सुबह उसे बोलो लालटेन लाकर रख दीजिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सत्य वचन लाकर, ऐसी पत्नी मिलेगी। गायें, काओ 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 मिलेगी, काओ, समझ रहे हैं। उसे केवल उसके लिए पति ही मेरा सब कुछ है। अब ये क्यों छोड़ी मैंने यहाँ पर, ऐसा मिलना कितना ज़बरदस्त है ज़बरदस्त। इस प्रेमिसेस पर रुकना का मतलब समझते हैं, और लोगों ने ऐड दे देकर पूरे वीडियो बनाए हुए हैं, सुंदर, गोरी, सुशील, इतनी खूबसूरत लड़की, ये वो पता नहीं क्या क्या करके ना वीडियो बना दी। पर एक्चुअल में मैंने कहा यहाँ क्रॉस करके कि इसे छोड़ देना। क्यों? क्योंकि ये मिलना तो अरबों में एक होता है, अरबों खरबों में एक होता है। अब प्रेमिसेस को काट दो, अब प्रेमिसेस को काट देते हैं। ये शादी की रेखा है, काट देते हैं। मेरा मन करता है कि मुसीबतें बहुत हैं, ये मेरी भाग्य रेखा ऐसे चल रही है, टुकड़ों में चल रही है, मैं सेट नहीं हो पाया, मैं अभी तक जीवन में कुछ कर नहीं पाया, मैं अभी पूरी तरीके से जिम्मेदारियों से घिरा हुआ हूँ, शादी नहीं कराता ना, मुझे शादी कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। या मैं प्यार में हूँ तो मैं पहले देखूँगा मेरी प्रेमिका ने अगर शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए, तब मैं देखता हूँ कि चलो उसने कर लिया। जब तक मैं उसके प्यार में रहूँगा, जब तक मैं उसे देखूँगा मैं कि वो उसकी शादी हुई है, और वही लड़की भी यही कहती है कि अब इसकी तो हो गई, बच्चे भी हो गए, देखती हूँ इसकी घरवाली से बनती है या नहीं बनती है, नहीं बन रही तो मैं इसी से शादी करूँगी। ये रोकती हैं, ये आपकी शादी को रोक रोक कर डिले कराती हैं। अरे सर, डिले कराने का मतलब तो समझ आ गया, जल्दी किसकी शादी हो जाती है? जल्दी भी तो होती है शादी। अब पहले ज़माने में विवाह, प्रेम विवाह, जब प्रेम विवाह कर रहा हूँ, बाल विवाह हुआ करते थे, तो वो भी हुए थे, तो शास्त्रों ने वहाँ पर भी प्रेडिक्शन करी, तो वहाँ पर लिख दिया गया कि हृदय के पास में ये रेखा अगर यहाँ पर आती है या यहाँ आती है तो इनकी छोटी उम्र में शादी हो जाएगी। ये कहकर ख़त्म कर दिया। क्या इसकी असलियत ये है? नहीं, इसकी असलियत ये नहीं है। इसकी असलियत ये है कि आप, जैसे एक दो चैनल हैं वो क्या कहते हैं, अदर कास्ट में शादी के लिए ये ट्रायंगल होता है। वैसे ट्रायंगल बना हुआ तो उसे मतलब नहीं, घबरा जाता है कि हर हाथ में ट्रायंगल बना हुआ है, मैं तो फंस जाऊंगा। अब बेटर है मैं कहता ही नहीं कि अदर कास्ट में शादी होगी, मैं तो फंस जाऊंगा। ठीक है, पर लेकिन अंधभक्त होते हैं ना, अंधभक्त, उस चैनल के अंधभक्त, तो वो केवल आउटस्टैंडिंग ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये छोटी सी रेखा क्या बताती है एक्चुअल?
हमारे यहाँ पर एक नाड़ी दोष कहते हैं, नाड़ी दोष, ब्लड ग्रुप, यानी एक मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो फीमेल का ब्लड ग्रुप नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं नाड़ी, यानी वो अलग होना चाहिए। इसे इसमें दोष आ चुका, अगर दोनों का एक ही आ गया, ठीक है, एक ही आ गया, तो बच्चे क्या होंगे, विकलांग होंगे। यानी आप ये ब्लड ग्रुप बनता कैसे है, एक ही का बनेगा कैसे, ये कहा रिलेशंस में शादी होना, बुद्धि का विकास कम होना, या बच्चों की प्रोग्रेस कम होना, या दिमाग कम होना, या उनकी इंटेलिजेंसी में कमी आनी। इंटेलिजेंसी में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो होते हैं ना, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि ब्लड ग्रुप में शादी जैसे ही होती है बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने एक दो नहीं देखे, बहुत देखे, लेकिन इससे बच के रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इतना ही कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता दूसरी कम्युनिटी को मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता कि उनमें तो होता है ऐसा, पर लेकिन यहाँ इससे बच के रहो तो अच्छा है, नहीं तो बच्चों पर उसकी प्रोग्रेस पर बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। ठीक है, वो तो देखो विकलांग होना या कुछ होना, वो तो बच्चे की रेखा जो होती है ना, उस पर वो टूटी हुई रेखा है या वो पतली रेखा है और आगे से पतली है और यहाँ आके मोटी हो गई, तो वो उससे भी होता है। तो वो ऐसे नहीं कहते हैं, बट लेकिन फिर भी ये रेखा क्या कहती है कि एक वहाँ पर दिखाया गया है इसको जल्दी शादी के, लेकिन इसको ब्लड ग्रुप के साथ भी जोड़ना चाहिए। ठीक है, यानी आपकी शादी पास के इलाके में होगी, पास के इलाके में होगी। आप जो प्रीमिसेस होगा, जैसे आप किसी स्टेट में रहते हैं उसी के अंदर अंदर होगी, इसको ये कहा गया था। और जितनी दूर होती है वो टाइम पीरियड भी दूर रहेगा और आपका अदर कास्ट से शादी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शादी में डिले होती है, इसलिए जितना दूर रहती है। ये चीज़ समझ आ गई होगी, इतना मैंने खोलकर समझाया। ठीक है, ये समझ आ गई। अभी मैंने एक क्रॉस बनाया था, वो क्रॉस तो मैंने कह दिया था आपको, चर्म रोग, सांस रोग, ये और वो इधर उधर सब कुछ समझाई थी, लेकिन यहाँ पर एक क्रॉस का क्या मतलब है। अगर किसी के यहाँ पर क्रॉस बन जाए तो या तो उसे चर्म रोग या ये सारी चीज़ें, या समझ लीजिए शादी के बाद छुप कर प्रेम करना। ये छुप कर प्रेम करने में दो कैटेगरी आती हैं। वो बुध देखो कितना छुपा हुआ ग्रह है, इसलिए कहते हैं हृदय रेखा कहती है मैं तो रस भोगी हूँ, रसिया हूँ, मैं तो रसिया हूँ। अब ये कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, मैं तो इसमें तो मैं खुले ढंग से बोलूँगा। अब ये क्या करेगा, ये मौके ढूंढते हैं व्यक्ति, ये तो मैंने समझा रखा है। ठीक, ये सब बुध का ही कारक बता रहा हूँ अभी। अब इन रेखाओं से क्या, हम इन रेखाओं को बोलते क्या हैं, पहले तो ये बताओ। विवाह रेखा बोलते हैं, इससे पता क्या लगता है, योग्यता का पता लगता है। विवाह की योग्यता है व्यक्ति के अंदर, बस इतना समझ लीजिए, विवाह की योग्यता का पता लगना। और समय का कैसे पता लगता है, समय का भी तो पता लगता है। तो चलो समय के लिए अब हम समझते हैं समय का कैसे पता लगता है। देखो वो बताई मैंने योग्यता, केवल योग्यता की आप शादी के लायक है। और योग्यता बनती कैसे है, पहले तो ये समझे। योग्यता बनती है गुरु पर्वत से, शुक्र पर्वत से और बुध पर्वत से योग्यता बनती है शादी की। यानी ये अगर ठीक ढंग से है, ये ठीक ढंग से है और वो ठीक ढंग से, ठीक तो सबका ही होते हैं, किसी का ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, किसी का कम होता है, किसी की डिले कर देगा वो।
और गुरु हमेशा डिले करता है शादी को, ये भी समझ। वहाँ पर केवल इंडिकेशन दी, कार्य ये करता है कठिनाइयाँ पेश करके। किसी की पढ़ाई में, पढ़ाई कोई कंप्लीट नहीं करेगा, आईएएस के एग्ज़ाम ही देता रहेगा और किसी की नौकरी नहीं लगने के देगा, किसी का तरक्की नहीं होने के देगा, किसी का परिवार में झगड़ा करा देगा। यानी गुरु क्या करता है, डिले करा देता है। योग्यता वहाँ दिखा रखी थी और डिले ये करा रहा है, और ये कहता है मेरे अंदर तो पूरा प्यार भरा हुआ है, वासनाओं का पूरा गेम है। शुक्र कहता है मैं तो प्रेम विवाह करूँगा। अब ये भी स्ट्रांग हो और वो भी, तो क्या चीज़ें चलेंगी उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। देखो कुछ रेखा जो होती हैं यहाँ पर, जो ये प्रेमिसेस है, ये देखो यहाँ से लेकर ऐसे का प्रेमिसेस मान के चलो। यहाँ पर पतली पतली रेखाएं अगर ऐसे चलती है ना, ये इसे आप ऐसे कहते हो इसे कुछ रेखा है, गलत। इसकी भी एक शरत है। शरत क्या है? इसकी शरत कहती है कि जीवन रेखा को टच कर दो। जीवन रेखा को जिस लाइन ने टच कर दिया, यानी ये टच कर दिया, अब इसको बाइफरकेट करके समझा रहा हूँ, इसे टच कर दिया तो ये कुछ रेखा है, ये शादी के लायक रेखा बन चुकी है, ये रिश्ता बन चुका है। यानी इस रेखा से पतले रेखा अगर यहाँ आकर छूट जाती है तो वो कुछ रेखा रिश्ते आपके टूटने शुरू हो जाएंगे। यानी यहाँ पर फिर थोड़ा सा स्टडी करना है। यानी वो रेखा जो कि, अब इसकी कैटेगरी क्या बता दी वहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो ये आपकी शादी की रेखा है, इससे शादी होती है। इसके साथ आपकी कोई ना कोई रेखा सूर्य पर्वत तक जाएगी, वो तो मैं समझाता हूँ, लेकिन अभी केवल इस कैटेगरी में समझना है, ठीक। लेकिन कंपैटिबिलिटी तो यहाँ पर बैठ रही है, लेकिन ये यहीं आके डेड हो गई तो ये रेखा नहीं है, रिश्ते नहीं बन पाएंगे। अब बात आती है कुछ दोष का। सर कुछ, ये इसे कुछ दोष बोलेंगे? ना 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 ना, ये कुछ दोष नहीं, कुछ दोष अभी बताता हूँ वो क्या होती है। जो रेखा इस रेखा से ऊपर की ओर चली जाती है, अब यहाँ पर बस किसी को नहीं पता, 0.1 पाम रीडर को पता है कुछ दोष क्या होता है। वो रेखाएं केवल 0.00001, और वो है सूर्य पर्वत। ये समझ रहे? जैसे ग्रंथ में लिखा हुआ है ना, ग्रंथों में छुप कर लिखा हुआ है कि परमात्मा का रास्ता कौन सा है, तो खोजी जो होगा ना, खोजी जिज्ञासु होगा, वो समझ लेगा कि कैसा है। ऐसे ही गुरु नानक साहब के टाइम पर उन्होंने कुछ चीज़ों को छुपा कर रिप्रेजेंट करा, क्योंकि समाज जो था, वो जो राजा जो मुग़ल शासक था, उसके से इसके कबीर ने कुछ चीज़ों को छुपा कर बोला। क्यों बोलते हैं ये लोग? क्योंकि उस समाज में बस समझदार व्यक्ति समझ जाएगा कि इसका रास्ता कहाँ पर है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर छुपा कर चीज़ें बोली कि कुछ दोष जो कि जीवन रेखा से ऊपर की ओर जब चली जाए तो उसे कुछ दोष कहते हैं, अफेयर्स बोलते हैं। वो जिसने अपनी प्रिंसेस को नहीं ख्याल में रखा, जिसने किसी की परवाह नहीं करी, जिसने सब काम छुप कर करना। आई समझ? इसे मैं लेके आया था पामिस्ट्री हीलर कि सूर्य पर्वत क्या करता है, जो कुछ दोष कहाँ कहाँ चलता है। अब यहाँ से मान के चलो, मैं क्यों पकड़ता हूँ, कोई रेखा यहाँ से जाकर अगर कोई टच करती है, ये सब इसी प्रेमिसेस से ऊपर क्यों जाती है, वही अफेयर्स निकलता है। और अफेयर्स के लिए फिर मैं आपको इसके ऑप्शंस देता हूँ आज। इसके लिए गुरु, बुध और शुक्र ये कारक बनते हैं। अब इसमें सूर्य पर्वत को लेता हूँ, मैंने कहा ना मेरे से तो डिटेल में सब चीज़ पूछ लो। इसमें गुरु, शुक्र और बुध को समझते हैं। अब यहाँ गुरु ने तो कह दिया कि मैंने आपका यहीं से निकालने की परमिशन दे दी है, क्योंकि मैं
तो बहुत चीज़ छुप के भी करता हूँ, लोगों को बर्बादी करने का कारक भी बनता हूँ। तो यहाँ तो मैं टेंशन देने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे ग्रह पर आकर यहाँ से आराम से, मेरे पर्वत पर आकर आराम से आप जा सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, तो अब उसने क्या करा, उसने यहाँ से भी घुमा दी, इधर से इस रेखा ने इसका साथ दे दिया, इसने इसका दे दिया, तो ये सब यहीं से निकल के जा रही है, तो ये कुछ दोष हो गया। अब इसमें शुक्र की क्या क्या कहाँ से आ गई और बुध कहाँ से आ गई है। अब मान के चलो कि शादी हो चुकी है, अब छुप के काम करना है, छुप कर, बीवी को पता नहीं है, बाहर किसी प्रेमिका के साथ संबंध है, तो सूर्य पर्वत पर क्या करेगी, रेखाएं क्या करेंगी, ये ट्रायंगल्स आ रहा है, यहाँ से ये रेखा नीचे उतरेगी, या हृदय रेखा से नीचे का कनेक्शन निकलेगा, यहाँ से ये बुध रेखा से टच होती हुई, मैं आपका साथ दे देता हूँ ना, आप बड़ी अच्छी हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, और लड़की कहती है आप बहुत बहुत अच्छे हैं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं मदद करता हूँ ना, मैं मदद करता हूँ आपकी, रात को भी मैं, आप बुलाओ, आपको कोई काम होगा तो मैं आ जाऊँगा, उसकी कोई पर। ये कहाँ से, किसने परमिशन दी, शुक्र ने परमिशन दी, और किसके साथ में, बुध ने। बुध कारक क्या था, मैंने बताया बच्चों का कारक है, सबका कारक है। ठीक है, अब नीचे समझी, ठीक। अच्छा, ये हमने समझ लिया कि ये परमिशन देता है, ये परमिशन देता है, और बुध देता है, उसमें ये कुछ दोष। अब कुछ दोष को एक और कैटेगरी में भी देखा जाता है, वो देखा जाता है कि यहाँ पर दो पतली सी रेखाएं इकट्ठी चल दी, इकट्ठी चल दी, इसका क्या मतलब है। सर ऐसा है कि क्षण भर के लिए सुख, इसे बोलते बस, कि मैं जज्बात में नहीं रहा था, उस रात को बारिश आ रही थी, मैं जज्बात में नहीं रहा और एक गलती हो गई। तो यहाँ पर क्या है, ये रेखाएं भी हमारे अफेयर्स करवाती हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप वो विवाह रेखा, और वहाँ पर निकलते निकलते मैं कहाँ तक आया, क्योंकि सब कुछ रेखाओं के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मैं वो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात आती है, विवाह की ही बात कर रहा हूँ ना मैं, तो वो कैटेगरी ऑप्शन लेते हैं कि मम्मी मुझे ना उस लड़के से प्यार हो चुका है ना, तो नहीं करेगी, करेगी तो मैं जहर खा लूँगी। बाप कहता है तूने मेरी नाक काट दी, अब लड़की कहती है मैं तो छोड़ के जा, मैं तो भाग कर शादी करूँगी। अब कैसे पता करेंगे हम, क्या ये कह दें कि यहाँ से ये रेखा तो ये भाग कर शादी करेंगे, ऐसे क्या, गलत है। कैसे पकड़ो आप लोग, आप पकड़ो, यहाँ पर क्या होगा, ये वाली आपकी रेखा जो होगी, ये कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड पर थोड़ी सी आपको गैप मिल जाएगा, रिपेयरिंग हो जाएगी या हल्की हो जाएगी। अब मान के चलो यहाँ पर ये चल रही है इतनी डार्क, यहाँ से पतली हो गई और ये इतना सा हो गया, या ओवरलैपिंग दे दी ऐसे, और यहाँ से एक रेखा ने निकल के ऐसे कर दी, वो ये क्या करेगा कि रिपेयरिंग कर दी। रिपेयरिंग नहीं करेगी तो उसकी बीमार हो, वो व्यक्ति बीमार भी होगा। अब बीमारी से बचने के लिए रिपेयरिंग कर दी, ये रेखा निकाल दी, इसी रेखा को पकड़ लो और देखो कि क्या कारण है कि ये रेखा टूट के चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है, और ये रेखा सूर्य पर्वत पर जा रही है, और ये शादी की रेखा। तो ऐसे आप प्रेडिक्शन निकालोगे, तो आप फीडबैक के टाइम पर बोल दो, आपके माँ बाप मना कर रहे थे ना शादी करने के लिए, जी हाँ मेरे माँ बाप मना कर रहे थे, पर लेकिन हम तो करेंगे शादी, मैंने मन तो बना लिया है। ये होता है, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ इस कैटेगरी की, कि जो एडवांस कैलकुलेशन से कैसे निकालते हैं, उन चीज़ों को पकड़ना सिखा रहा हूँ। डियर आंखें खोलो, आंखें खोलो, जागो। क्या आप कूड़ा देख रहे हो, ये बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या मिलेंगी। अब मैंने चौथा नंबर, मान के चलो अब मेरे को अपनी ये फ़ोटो जो है चेंज करनी पड़ेगी। मैंने बुध पर आपको 4 नंबर पर एक क्रॉस दिखाया था ऐसे करके, मान के चलो ये बुध का पर्वत है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर ये भूल जाओ,
क्यों भूल जाओ, शादी की रेखा तो यहाँ तक आई है, लेकिन एक रेखा केवल यहाँ पर अटकी है। ये बुध की आड़ी रेखा है, ये बुध की आड़ी, ये नहीं है वो शादी की रेखा, ये बुध की रेखा है। ये विघ्न डालने आई, ये विघ्न डालने। कुछ फोटोग्राफ से भी समझने की कोशिश करते हैं। अब बताओ, ये एक फॉर्मेशन बन गई, अब इसको क्या कहोगे? आप समझ जाओ कि ये क्या चल रहा है, सिस्टम क्या चल रहा है। ये सिस्टम इनकी लाइफ में ये है कि इसके दो फार्मूले बनते हैं कि या तो अफेयर चल रहा है इनका, और उसके बाद ये अपने, अब इस रेखा के साथ जुड़ गया ना, ये रेखा इसके साथ जाकर आगे जा रही है ना, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में या तो बाद में इतना, फिर आपको टेस्ट करना है कि इनकी कौन सी रेखा, ये कुछ विघ्न पड़ा इनके शादी में या अफेयर में, तो ये क्या करेगा, उसके बाद ये स्ट्रांग रेखा अगर इनके साथ मिल गई तो ये क्या करेगा, शादी को डिले कर देगा, क्योंकि मैं पहले स्टैंड होऊंगा उसके बाद शादी करूंगा। ठीक है, ये रेखाएं तो आपको पता ही है कि बहुत मुश्किलें पैदा करती हैं जीवन में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब ये देखो, अब ये क्या है, ये रेखा ऐसे जा रही है, ये रेखा ऐसे जा रही है, ये रेखा ऐसे जा रही है, ये क्या मतलब बनता है? अब यहाँ पर ये रेखाओं का देखो, पतली पतली रेखा ये भी चल रही हैं, ये भी चल रही है। अब इसने एक पर तो यहाँ पर तो दिखा दी और इस पर भी दिखा दी, और एक रेखा यहाँ पे भी चल रही है, ये क्या चक्कर है? तो इसको अब हम समझते हैं, ये क्या चक्कर है। देखो, ये क्या है कि आगे जाकर इनकी शादी होगी, इनकी लाइफ में ये इनकी पत्नी भी बनेगी, एक शादी हो चुकी है, और समझ रहे हो? ठीक, ये क्या था, आप इसे अफेयर्स भी मान सकते हो, लेकिन मैं नहीं मानता इसे। ये शास्त्रों में इस तरीके से बताया गया है, मैं जब तक इसे कंफर्म्ड नहीं कर लेता और उन रेखाओं को टचिंग नहीं देख लेता, मैं नहीं मानता। मैंने ऐसे ऐसे हाथ देखे हैं कि जिनकी यहाँ से लेकर ये ऐसे तक मुड़ी हुई है और ऐसे मुड़ गई है, और उन्होंने 50 साल अपने शादी के काट लिए। बताओ, कोई तलाक नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। क्यों? मैं क्यों कह दूं इनसे ये वाली बात? ये जिंदगी में कठिनाइयां तो इन्हें बहुत पेश आएंगी, बहुत आएंगी। अब इसको समझना है कि इनके जो हस्बैंड हैं वो किस नेचर के हैं कि जो इन्हें तंग हो रहे हैं। ससुराल पक्ष की वजह से हो रहे हैं या काम की वजह से हो रहे हैं, किसकी? फिर सूर्य पर्वत को चेक करो। तो मैं आपको केवल ये चीज़ें समझाना चाह रहा था कि शादी की जो रेखा होती है ना, उसे रेखाएं क्यों बोलते हैं। इसमें बहुत सी रेखा, जैसे अब सुंदर पत्नी, भाग्यवान, डोमिनेट नेचर की आपके खिलाफ, तो ये रेखाएं बन रही है ना। अभी तो मैंने ऊपर की रेखाएं नहीं बताई, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ऊपर की रेखाएं नहीं बताई कि ऊपर की रेखाएं क्या होती हैं, दूसरे वीडियो में मैं समझाऊंगा। लेकिन इसमें वो फार्मूले मिले हैं आपको जो शायद यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। तो बने रहो मेरे चैनल के साथ और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वो भी सटीक चीज़, जिससे कि आप एक अच्छे पाम रीडर बन सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।